Hello everyone, welcome back to you on Fun Learning Rohit Bhatt channel. क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 जो कि साइंस बुक का है हमारा एनसीईआरटी का कंबशन एंड फ्लेम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर नंबर 6 ऑफ साइंस एनसीईआरटी बुक। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन सबसे पहले इजी लैंग्वेज में हम जान लेते हैं। A chemical process in which a substance react with oxygen to give heat is called combustion। यानी कि एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमारा सब्सटेंस होता है, जो हमारा पदार्थ होता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे रिएक्ट करता है। मतलब जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं उसी ऑक्सीजन के आने पे कांटेक्ट करता है और वो हमें गर्मी प्रदान करता है। मतलब क्या एक केमिकल प्रोसेस होता है, जब कोई भी पदार्थ हमारे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो हमें हीट देता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझते हैं तो कंबशन मतलब किसी भी पदार्थ का जलना होता है। जैसे कि लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब हमारा जलता तभी है जब ये हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि हमने एक्टिविटी की है अपनी छोटी क्लासेस में कि जब कोई भी चीज़ जल रही होती है और उसके ऊपर ऑक्सीजन की कट कर देते हैं तो वो हमारी जलना बंद हो जाती है। मतलब जैसे अगर हमने कैंडल जला के रखी, ऊपर से उसकी एक जार रख देते हैं तो उसके अंदर कैंडल अपने आप बुझ जाती है। तो ये कोई जादू नहीं होता है, वहाँ पे होता है क्या है, जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो यूज़ कर लेता है और यूज़ करने के बाद जब ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो वो जलना बंद हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी चीज़ को जलाने में। यानी कि ऑक्सीजन की अगर कट ऑफ कर देंगे तो वो चीज़ जलना बंद हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा है, जब भी किसी व्यक्ति को आग पकड़ लेती है, यानी कि वो आग से जलने लगता है, तो हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं। तो ब्लैंकेट डालने से होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होती है वो कट जाती है और उस आदमी को जिसको आग लग जाती है वो उसकी आग बुझ जाती है। मतलब एक्सीडेंटली अगर किसी आदमी को आग पकड़ लेती तो हम सबसे पहले ब्लैंकेट लेके जाते हैं। उसी तरीके से अगर कहीं पे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो हम उस पर सैंड छिड़काव करते हैं, जो सैंड बालू होती है उसको छिड़कते हैं, इस पर डालते हैं। इससे होता है कि ऑक्सीजन कट जाती है और वो जलना बंद हो जाता है। तो कंबशन हमें समझ में आ गया कि जब भी किसी वस्तु को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है तो उसे हम कंबशन कहते हैं। कंबशन हमें हीट देता है। तो कंबशन के बाद जो दूसरा टॉपिक इसमें कंबशन वाले और फ्लेम के चैप्टर में आता है वो फ्यूल है। सब्सटेंस डेट अंडर गोज इन कंबशन, यानी कि जो पदार्थ हमारा कंबशन में जाता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल के बिना तो कंबशन हो ही नहीं सकता ना। मतलब किसी चीज़ को जलाएंगे तभी तो कंबशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेट्रोल, डीजल, वुड, ये सब हमारे क्या हैं, कंबशन के लिए फ्यूल है। मतलब ईंधन है। ईंधन बहुत ज़रूरी होता है, किसी न किसी चीज़ को जलाना है तो वहाँ पे हमें ईंधन चाहिए। तो यानी कि अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी, कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए प्लस फ्यूल चाहिए। तो हमारे मेनली दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है, कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होंगे, जैसे कि वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, ड्राई लीव्स हो गई, केरोसिन, पेपर, ये सब हमारे क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस आयरन हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, ये हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि जो वस्तुएं हमारी जल सकें और हमें ऊर्जा दे सकें या फिर हमें गर्मी प्रदान कर सकें, मतलब हीट दें या फिर हमें एनर्जी दें, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी आसानी से जल जाती है। पेट्रोल, डीजल हो गया, ड्राई लीव्स हो गई, केरोसिन हो गया, ये सब चीज़ें हमारी जलती। परंतु अगर दूसरी तरफ देखते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होती है जो हमें जल नहीं सकती हैं और ना ही हमें हीट या फिर हमें लाइट या फिर हमें एनर्जी दे सकती है। जैसे आयरन हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया। तो आयरन, ग्लास, मेटल्स, ये सब चीज़ें हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये जलती नहीं है, तो ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होती हैं। फैक्ट क्या है, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट फॉरेस्ट कैच फायर, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे जंगलों में आग लगती है तो जंगलों में कोई आग लगाता नहीं है वहाँ जाके, जंगलों में आग अपने आप लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से। और जब वहाँ पे इंक्रीज होता है टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ने की वजह से जंगलों में अपने आप आग लग जाती है।
कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़े और इग्निशन टेम्परेचर की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इग्निशन टेम्परेचर हमने बहुत बार देखा है। इग्निशन टेम्परेचर हमने देखा है जो हमारे पेट्रोल या डीजल वाले टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो कैरी करते हैं पेट्रोल डीजल को, उस पर इग्निशन टेम्परेचर का साइन बना होता है और इग्निशन टेम्परेचर लिखा होता है। तो कई बार हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। तो इग्निशन टेम्परेचर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, ये क्लास 8th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डेफिनेटली हमारे एग्जाम्स में आता है। तो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, यानी कम से कम वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ आग पकड़ ले, यानी कि हर चीज़ एक निश्चित टेम्परेचर पे आग पकड़ती है। जैसा कि अगर देखते हैं पेट्रोल डीजल है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, परंतु वहीं पे लकड़ी है, लकड़ी की चीज़ों को जलाने के लिए हमें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, मतलब उसे जलाने के लिए हमें कोशिश के बाद जलता है। पर पेट्रोल डीजल हो गया, एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं और विद इन अ सेकंड ये जलना शुरू हो जाते हैं, परंतु अगर हम उनको देखते हैं तो वो हमारे इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। फ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे वुड हो गया, कोल हो गया। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल हो गया। फ्लेमेबल सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। फ्लेमेबल सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस हैव वेरी हाई इग्निशन टेम्परेचर। जो फ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे इनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होंगे, मतलब ये आसानी से आग नहीं पकड़ेंगे। इनको जलाने के लिए हमें काफ़ी टाइम इंतजार करना है। जैसे लकड़ी का एग्जाम्पल लिया, कोयले का, दे कैन नॉट कैच फायर ईजिली, ये आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। इनफ्लेमेबल की बात करते हैं तो इनफ्लेमेबल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब बहुत ही जल्दी से ये आग पकड़ लेते हैं। दे कैच फायर ईजिली, और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने सीखी वो कम्बशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, नॉन कम्बस्टिबल और कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है कम्बशन के लिए, नेसेसरी फॉर कम्बशन। तो कम्बशन के लिए पहली चीज़ तो फ्यूल, जैसा हमने सीखा पहले नंबर पे फ्यूल। फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे पास फ्यूल नहीं है तो हम जलाएंगे क्या। जैसे फ्यूल क्या मतलब, लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, ये हमारा फ्यूल है। दूसरा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जैसा कि हमने जाना है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ कितनी जल्दी जल रही है, कोई भी चीज़ कितनी देर में जल रही है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी तरफ तीसरा जो है हमारा एयर है, ऑक्सीजन। मतलब तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कोई भी कम इंपॉर्टेंस रखता है या कोई भी ज़्यादा रखता है। तीनों, अगर फ्यूल नहीं होगा, इग्निशन टेम्परेचर होगा, एयर होगी तो भी नहीं चलेगा। अगर फ्यूल होगा, एयर होगी, इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा तो भी नहीं चल पाएगा सही से। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम जानने जा रहे हैं कि अभी हमने जान ली आग क्या होता है, आग कैसे जलती है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। अब जानने जा रहे हैं कितने प्रकार की होती है आगे। आग मतलब कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ कंबशन। तो पहली जो है यहाँ पे वो रैपिड कंबशन है, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन है और तीसरा यहाँ पे एक्सप्लोजन है। यानी ये तीन हमारे टाइप ऑफ कंबशन है, तीन प्रकार की आगे होती हैं, मतलब एक रैपिड, फिर स्पॉन्टेनियस और फिर एक्सप्लोजन। तो रैपिड वाले में जैसे एलपीजी, सीएनजी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है गैस, उसको रैपिड में रखते हैं हम। स्पॉन्टेनियस कंबशन में जैसे कि हमने फास्फोरस पढ़ा था, फास्फोरस नॉन मेटल होता है और ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है अगर उसको हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं। एक्सप्लोजन में हमारे क्रैकर और बॉम्ब आते हैं। तो ये चीज़ें हमारी तीन कैटेगरीज है, जैसे पहले रैपिड में एलपीजी, सीएनजी, स्पॉन्टेनियस में फास्फोरस जैसे मटेरियल और एक्सप्लोजन में क्रैकर और बॉम्ब आते हैं। रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड कंबशन इन विच सब्सटेंस कैच फायर रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, यानी कि ये वो कंबशन होता है जिसमें कि सब्सटेंस जो होता है बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है और बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देता है, मतलब बहुत तेज़ी से आग पकड़ेगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। जैसे रैपिड में क्या होगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा और बहुत तेज़ी से कंबशन होगा, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रैपिडली, तेज़ी से। स्पॉन्टेनियस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन विच अकर बाय सेल्फ हीटिंग। ये इस प्रकार का कंबशन है जिसमें कि खुद के द्वारा ही आग लग जाती है, मतलब लगानी नहीं पड़ती है, सेल्फ हीटिंग से ही खुद ही वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद जलना शुरू होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका कारण है टेम्परेचर बढ़ना, जैसे तापमान बढ़ जाता है। जंगलों में आग लगती है जब गर्मियों के समय या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पत्तियाँ सूखी होने की वजह से वो आपस में आग पकड़ लेती है और वो जलना शुरू हो जाती है। एक्सप्लोसिव क्या होते हैं?
combustion in which a large amount of heat and light and gas produced with sound, explosive यानी दिखा है, हमने पढ़ा है, बहुत बार सुना भी है। एक्सप्लोजन, धमाका। धमाके में क्या क्या होता है, हमें इसको रटने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। धमाके में क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा लाइट और साथ ही साथ साउंड भी पैदा होता है। तो ये उस प्रकार का मशीन है जिसमें हीट, लाइट और हमारा गैस के साथ साउंड भी प्रोड्यूस होगा। कंबशन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत भारी मात्रा में लाइट, गैस और साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्सप्लोजन इज ऑल्सो टेक प्लेस इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी कि एक्सप्लोजन तब भी हो जाता है बिना हम आग लगाए उस पर धमाका हो जाएगा जब उस पर प्रेशर या टेम्परेचर उसका बढ़ा देंगे। मतलब किसी भी चीज़ पर अगर दबाव डालेंगे तो वो हमारा आग पकड़ ले, उसे भी एक्सप्लोजन कहते हैं। मतलब जैसे क्रैकर होते हैं, पटाखे या फिर जो हमारे बम होते हैं, उनको अगर दबाव में रखा जाता है, दबा के अगर उसको रखेंगे तो वो हमारे आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए हम क्रैकर्स को अपने किसी भी चीज़ से दबाते नहीं हैं। Please like, share and subscribe my channel. You can also demand chapter according to your needs. I hope it's good day for you. Stay tuned for upcoming chapters. Thank you so much for watching my videos.